अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद नॉलेज चैनल पे आपको खुश आमदीद। हमारा जो कोर्स है जनरल नॉलेज का, उसमें आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा। थर्ड लेक्चर के बारे में मैं आपको सेकंड लेक्चर में ही बता चुका था कि वो जियोग्राफ़ी से रिलेटेड होगा और ये एक नया सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कोर्स में। इससे पहले मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ को स्टार्ट किया था और उसके बाद अब हम जियोग्राफ़ी की तरफ जा रहे हैं। जियोग्राफ़ी में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक टॉपिक है डेजर्ट्स के बारे में, जिसके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जो मैं अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा, जो कि पीपीएससी के पास पेपर्स में आए हुए हैं। आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, आप बुक्स में पढ़ते हैं, एक लिस्ट दी होती है कहीं डेजर्ट्स की, कहीं सीज़ की, कहीं ग्लेशियर्स की, कहीं ओशंस की। वो पूरी दुनिया में जितने भी ओशंस हैं उनके बारे में सवाल होते हैं, या जितने भी डेजर्ट्स हैं पूरी दुनिया में उनके बारे में सवाल होते हैं। या इसके अलावा आप ये देखते हैं कोई और टॉपिक होता है, वो एक लिस्ट दे देता है। इवन कैपिटल के क्वेश्चंस होते हैं तो वो उनकी भी लिस्ट दे देता है। मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैंने पीपीएससी के पास पेपर्स के क्वेश्चंस में से अगर ये लिस्ट बनाई है इंसाइक्लोपीडिया टाइप, तो ये सिर्फ पीपीएससी के पास पेपर्स के क्वेश्चंस की लिस्ट है इन टॉपिक्स की। और जो सपोज डेजर्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पीपीएससी पे आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। और पीपीएससी पे जो सवाल आते हैं वो बार बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए इनको अलग किया गया है ताकि आपको इनकी इम्पोर्टेंस का पता चल सके। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि है क्लाइमेट चेंज के बारे में, COP। ये COP क्या है ये आगे जाके हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि COP क्या है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंसेस थी कुछ, ये वो हैं। इसके ऊपर 15 सवाल हैं। तो इस लेक्चर में टोटल हमारे 35 क्वेश्चंस बनेंगे। 35 लेक्चर्स, 20 क्वेश्चंस हमारे पास डेजर्ट्स के हैं और 15 क्वेश्चन हमारे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होगा दोबारा। उसमें अल्लामा इकबाल के टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे हर लेक्चर में एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो मेरी तरफ से आपको बाकायदा तौर पे बताया जाएगा कि 2020 के इसमें सवाल कौन से हैं इस टॉपिक में और 21 के कौन से हैं। 2020 के सवालों को और 21 के सवालों को इतना प्रोमिनेंट या अलहदा करने का मकसद जो है वो ये है कि आपको पता चल सके, क्योंकि पीपीएससी पे एक चीज़ बहुत अहम है कि पीपीएससी के जो पेपर्स बनते थे पहले, वो लेटेस्ट टू डाउनवर्ड चलते थे। यानी कि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 2020, अगर 21 में पेपर हो रहे हैं तो वो 20 और 21 के जो पेपर्स हैं उन दोनों सालों के पेपर्स में से ज़्यादा डाटा उठाता था, पास्ट पेपर्स में से रिपीट करता था। लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है उसने, अभी उसका डाटा बैंक जो है उसमें से वो क्वेश्चंस दे रहा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि वो इन सवालों में से रिपीट करें। हालांकि उसने रिपीट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा टाइम लेगा। सो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हम अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं अब, डेजर्ट्स के बारे में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट डेजर्ट्स हैं डिफरेंट नेम के साथ। ये उनका एक मैप दिया गया है, या आप उनके नाम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पे किस नाम से डेजर्ट है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कि एक टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वो पूछता है कि ओसिस, ये टर्म किस लिए यूज़ होती है, या ये किस से एसोसिएट करती है। ये डेजर्ट से एसोसिएट करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो ओसिस के नाम से एक टर्म है, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको हम डेजर्ट्स में यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लेना है और इसको आपने याद कर लेना है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो सम टाइम इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। अगर उसने कोई टर्म को यूज़ किया है तो उसकी वो डेफिनेशन भी ऑब्वियसली पूछ सकता है। तो ये ओजिस होता क्या है? ये एक एरिया है इन ए डेजर्ट वेयर देयर इज़ सफिशेंट वाटर फॉर प्लांट्स, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ओजिस। तो आपने इसको
अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेना है और आपने ये भी समझ लेना है कि ये डेजर्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप डेफिनेशन को ही पढ़ लेंगे तो आपका पहले सवाल का जवाब भी यहीं पर आ जाएगा, तो ये आपका एक किस्म का एक सवाल बन जाएगा। लेकिन पीपीएससी पे ये दो तरह से आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरह से क्वेश्चन करवा दिया है। इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आप याद रखिएगा। ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि डेजर्ट्स पर मुश्तमिल होता है, इसके इर्द गिर्द डेजर्ट होता है, ठीक है, लैंड होती है, ड्राई लैंड। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वाटर जो है ये वाटर का सोर्स भी होता है और ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ को। तो इसके बारे में जो ये तीन इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी या इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो इसके बारे में मेन फीचर्स थे इसके, वो मैंने आपको बता दिया है। इनको भी आपको चाहिए कि आप याद कर लें या अपने जहन में रखें, ताकि आपको ये चीज़ भूले ना। अगर पेपर में कहीं पे वो इस तरीके से क्वेश्चंस देता है तो आपके लिए कवर करना आसान हो जाए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। एरिड एरिया के बारे में आया है कि एरिड एरिया कौन सा होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये वो एरिया है जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है रेनफॉल की, उसको हम एरिड एरिया कहते हैं। पाकिस्तान में वैसे मरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो नोट की गई है, देखी गई है। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, अब कभी पेपर में आ सकता है क्योंकि पहले ऑलरेडी आया हुआ है। वैसे आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो ऑसिस के बारे में मैंने बात की थी, ये एक स्मॉल पैच होता है, ठीक है, वेजिटेशन का, और साइडों पे उसके डेजर्ट होता है जैसे मैंने बात की। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एरिड एरिया है वो बहुत ड्राई होता है। और डेजर्ट्स की अगर बात की जाए, यानी कि मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं डेजर्ट्स को और एरिड एरिया को, ठीक है, इसमें ये वेरी ड्राई होता है। दूसरा ये है कि आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो डेजर्ट होता है ये अबेंडेंट एरिया होता है, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस था इनके बारे में, आपने इसको नोट कर लेना और लिख लेना है। आगे चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वो पूछता है कि एलिवेटेड पोर्शन जो होता है ऑफ एनी लैंड विद सम समिट एरिया इज़ एक्चुअली कॉल्ड डैश। ये माउंटेन होता है। ये साथ पिक्चर भी मेंशन करने का यही मकसद होता है ताकि आपको क्वेश्चन के साथ ये चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए, अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि ये चीज़ आपको भूले भी ना, आपके जहन में बैठ जाए। हालांकि पेपर्स में या नोट्स वगैरह में तो आपको कहीं पे भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कभी भी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान का जो डेजर्ट है, थर्ड डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट कंसिडर किया जाता है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये फेमस है किस वजह से? अपनी ऑयल वेल्स की वजह से। और ये है कहाँ पर? ये सिंध में है। तो आपने यहाँ पे जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये तीन किस्म के यहाँ पे सवाल बनते हैं। थर्ड डेजर्ट सबसे बड़ा है, इंडियन डेजर्ट भी इसको कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट दो हो गए। तीसरा वो आपसे कभी कभार ये पूछ सकता है कि ये ऑयल वेल्स किस मतलब डेजर्ट में है, पाकिस्तानी या वैसे पूछ सकता है वो। चौथा सवाल ये भी हो सकता है कि थर्ड डेजर्ट है कहाँ पर। तो ये चार सवाल है किस्म के, तीन भी नहीं है। तो आपको मतलब एक सवाल में से वो तीन चार सवाल निकाल के दे सकता है और वो देता भी है। मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बीच में फिर भी शामिल कर लिए हैं, मतलब कुछ कुछ। लेकिन वैसे ज़्यादातर ये होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि एक सवाल के अंदर ही दो सवाल बन रहे होते हैं, मैंने इसलिए उन सवालों को निकाल भी दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही 20 सवाल हैं डेजर्ट्स पे जो बार बार जो एक ही मरतबा या दो दफ़ा आए हुए हैं। इन्हीं सवालों को ही वो निकाल के तोड़ तोड़ के भी सवाल करता रहा है, तो इसलिए मैंने उसको मर्ज करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं ताकि हर एरिया जो है वो हमारा कवर हो जाए। इसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्रोविंस है जहाँ पर डेजर्ट नहीं है। तो वो खैबर पख्तूनख्वा है। जैसे दुनिया में यूरोप एक ऐसा एरिया है, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर डेजर्ट नहीं है, तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड ये सवाल है। तो वो भी आता है सवाल, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है वो दुनिया में वो कहाँ पर है। तो ये मेंशन है, इसको देख लीजिएगा। इसका यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसके भी डिस्कस किया गया है। ये दोनों सवाल पेपर में कभी ना कभी आ सकते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा वही सवाल जो मैंने अभी रिपीट किया कि पाकिस्तान में डेजर्ट कहाँ पर नहीं है, वह खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। कॉन्टीनेंट विदाउट डेजर्ट यूरोप, ठीक है। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 ओशंस हैं। ये भी इसकी एक पिक्चर यहाँ पे दे दी गई है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और याद रखिएगा कि यूरोप में डेजर्ट्स नहीं हैं। ये एक यहाँ पे आपको मैप दिया गया है, ठीक है। इस मैप को भी आप अच्छे तरीके से देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि कौन सा डेजर्ट किस एरिया में है और ये किस किस तरीके से जो है वो चीज़ों को मेंशन किया गया है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूरोप के बारे में, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये जो पीछे हमने बात की है उसी से रिलेटेड है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। और ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि तो आपका जो आप चीज़ों को पढ़ें, बार बार पढ़ें इन चीज़ों को और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आगे है हमारे पास सहारा डेजर्ट के बारे में, जो कि दुनिया में लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये उसके बारे में पूछा है, ये अफ्रीका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है ये सवाल। तो ये 8th क्वेश्चन था हमारा, तो इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। ये इसका मैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैप में आसानी से आपको नज़र आ रहा है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर है। ये अफ्रीका में है और उसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं वो सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। जैसे कि ये मेंशन है यहाँ पे, आप इसको अगर देखें, माली है, ठीक है, सूडान है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट वगैरह, तुनीसिया वगैरह, मोरक्को, तो ये सारे यहाँ पर मेंशन है। इन कंट्रीज़ के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इवन आप यहाँ पे सीज देख सकते हैं कि कौन कौन से सी इनको साइडों पर लग रहे हैं इन कंट्रीज़ को। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज्योग्राफी को अगर आपने कवर करना तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है पीपीएससी पे, पंजाब उसमें पीएमएस के पेपर में, कि ये 150 160 प्लस मार्क्स देता है। लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड हो तब आप इस तरफ जाएं। अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, आर्ट्स वाला है, तो फिर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने हर एक क्वेश्चन में 10-10 15-15 अगर डेफिनेशन या पॉइंट्स लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है, क्योंकि मैक्सिमम हेडिंग्स अगर आप लिखते हैं पेपर्स में, सीएसएस पीएमएस के एग्ज़ाम में, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, याद रखिएगा। तो वो हर एक के साथ आपको हेडिंग के साथ जो है ना वो एक ग्राफ या जो भी चार्ट जो इसमें फिगर बनती है वो बनानी पड़ती है ज्योग्राफी में। अगर वो नहीं बनाएंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो इनको आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कलहारी डेजर्ट के बारे में है कि ये कहाँ पर है। ये साउथ अफ्रीकन रीजन में है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। और ये कौन से एरिया को, कौन सी पार्ट्स को जो है अफ्रीका के कवर कर रहा है ऑरेंज रिवर पर, ये सारे यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन आ जाता है, ओगाडेन डेजर्ट के बारे में पूछता है। ये एक एरिड रीजन है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये ईस्टर्न अफ्रीका में है। और ये ईस्टर्न अफ्रीका में कौन से कंट्री में, इथोपिया में, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नमीबियन डेजर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये साउथर्न जो पार्ट है ना अफ्रीका का, ये वहाँ पर है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि ये कोस्टल डेजर्ट भी इसको समझा जाता है, कहा जाता है। वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में दे सकता है। तो आप जब चीज़ों को देखें, पढ़ें, उसको अच्छे तरीके से नोट किया करें कि वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी अगर देगा तो वो कैसे देगा। और इन चीज़ों को इस तरीके से बताने का मेरा मकसद ही ये है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर लें। आगे चलते हैं हम। गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है और कभी कभार ये दोनों को इकट्ठे करके भी दे देता है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है। ग्रेट सैंडी जो है वो ज़्यादातर आता है पेपर में, और गिब्सन भी कभी कभार वो दे देता है। तो आपको दोनों को याद करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे दोनों की पिक्चर्स दी गई हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लें आपको, ताकि भूले ना। इसके बाद इसकी एक मैप पे पिक्चर्स वगैरह दी गई हैं, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, देखें, ताकि आपको ये चीज़ जहन नशीन हो जाए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाकामा डेजर्ट के बारे में है। ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका में किस जगह पर है ये एक्चुअली पैसिफिक कोस्ट पर है, ऑन पैसिफिक कोस्ट। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐड कर देता हूँ। एक तो ये चिली में हो गया, ठीक है। चिली कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, यानी कि साउथ अमेरिका में है ये। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है ना, अमेरिका कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं। एक जैसा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है वो 2 कॉन्टिनेंट है। और ये भी सवाल समटाइम आ जाता है हमारे पास पेपर में, वो पूछ लेता है कि अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ में या नॉर्थ में। कनाडा कहाँ पर है, साउथ में या नॉर्थ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ये चिली में है, तो ये साउथ अमेरिकन साइड पर है। ये किस पर है, ऑन पैसिफिक कोस्ट पर है। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि वेस्ट ऑफ एंडीज़ पर है, ये एंडीज़ माउंटेन है, ठीक है। एक लार्ज सिस्टम है माउंटेन का, ये उस रेंज है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि ये उसकी वेस्ट साइड पर है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 बातें बता दी, तो आपने इन तीनों को ही कवर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना जो मैंने इसके साथ बातें बताई हैं। आगे चलते हैं हम। ये मैंने इसलिए बताया कि पेपर में वो क्वेश्चन इस तरह के पूछता है कि सपोज आपसे पूछ लेगा कि माल्टा कहाँ पर है, कंट्री है एक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता रहता है पेपर में। आगे चलते हैं हम।
हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तकला मकान ये कहाँ पर है? ये डेजर्ट चाइना में है। और ये चाइना में किस जगह पे करके बनता है? ये एक सिंगक्योंग प्रोविंस है, ठीक है, चाइना में ही, उसके साउथ वेस्ट में है ये। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चाइना में एक और है हमारे पास डेजर्ट, ये उसके बारे में भी आपसे पेपर में पूछेगा। और वो कौन सा है हमारे पास क्वेश्चन? वो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आगे जाके आएगा, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअली गोबी डेजर्ट के बारे में है, जो कि नॉर्दर्न चाइना में है और साउथ साइड होगी मंगोलिया की। तो ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी आया। वो कहता है कि गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये चाइना और मंगोलिया दोनों में है। ये आगे जाके आएगा, मुझे ये शायद लगा कि क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये आगे जाके क्वेश्चन आएगा, उसको मैं अभी से कवर कर दिया। मैंने आपको बता दिया है कि ये किस एरिया में है चाइना के, तो आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमारे पास 15 क्वेश्चन है, ये कौन सा है? ये कराकम डेजर्ट है, ये तुर्कमानिस्तान में है, यानी कि इसको हम समझेंगे कि सेंट्रल एशिया में है। इसके 2-3 बातें पूछ सकता है वो पूछ सकता है ये किस एरिया में, तो आपने कंट्री का पूछेगा तो तुर्कमानिस्तान का बताना है। अगर वो रीजन वाइज पूछ ले तो आपने सेंट्रल एशिया बताना है। अगर वो इसका ये पूछ ले कि इसका एक और नाम है जिसको एक और नाम से भी स्पेल किया जाता है, तो वो नाम कौन सा होगा? गारागम भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, GARAGUM, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप कवर कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट करता रहता है सवाल। ये इसका मैप दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दश्त लूत है, ये 16 क्वेश्चन होगा हमारा। ये डेजर्ट कहाँ पर है? ये ईरान में है। ये भी पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछता है और इसको हम लोग लार्ज साल डेजर्ट भी कंसीडर करते हैं, तो आपने इसको याद कर लेना। ये हमारे सवाल थे टोटल जो हमने कवर कर लिए। इसके बाद हमारे पास जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2020 के सवाल हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप इसको देख लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपको पैटर्न का पता चल दे। ये क्वेश्चंस को अलग करने का मेन पर्पज़ ही यही है 2020 वाले अलग करने का, वरना मैं इनको साथ भी रख सकता था। इनको अलहदा करने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कि पीपीएससी का पैटर्न कैसे कैसे जो है ना वो चेंज होता है, या कैसे पेपर जो है लास्ट टाइम पे आए हुए हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब 17 क्वेश्चन होगा। ये सब सहारन अफ्रीकन रीजन की बात कर रहा है कि ये एक जोग्राफिकली एरिया है अफ्रीका का, जो कि सहारा पे बेस करता है। कौन सी रीजन में? तो ये साउथ रीजन में होगा, तो आपने इसका ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हमारे पास 18th क्वेश्चन आ जाता है कि वो कहता है कि वो कौन सा डेजर्ट है जो स्ट्रेच करता है ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियाँ वली, भक्कर, खुशाब और बाकी ये डीजी खान वगैरह। तो ये थल डेजर्ट है, ये पंजाब में है। सम टाइम वो इस क्वेश्चन को घुमा के करता है। ये 2 सवाल हैं एक्चुअली। वो पूछ लेता है कि पंजाब में कौन सा डेजर्ट है, तो वो आपने उसका यही आंसर देना होगा, थल डेजर्ट है। या फिर वो जिस तरह मैंने लिखा वो उस तरीके से पूछ लेगा, या वो इनमें से 2-3 सिटीज़ दे के पूछ लेगा कि ये मियाँ वली से कौन सा गुजरता है, खुशाब से कौन सा। तो आप उस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गोबी डेजर्ट के बारे में जो मैंने कहा था वो आ गया है, तो आपने इसको देख लेना है। मैंने इवन इसका मैप भी यहाँ पे दिया हुआ है और उसको मैंने रीजन वाइज भी बता दिया आपको कि किस इस डायरेक्शन में ये है। आगे हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया है। वो पूछता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया था, जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट जो हमारे पास डेजर्ट है वो कौन सा है? तो ये अरेबियन है, ठीक है, सऊदी अरेबिया वाली साइड पे। और एक और बात जो मैंने पीछे आपसे बात की थी ऑजिज़ की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम ऑजिज़ की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा दुनिया में ओजिस कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए। उसको अल अहसा कहते हैं, ये सऊदी अरेबिया में ही है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा जो ओजिस है, ठीक है, ओजिस वो कहाँ पर है? वो सऊदी अरेबिया में है। तो ये सवाल भी आपने याद रख लेना है। इसके बाद हमारे पास 2021 के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2021 के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसमें वही पूछता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो थर है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब में जो है वो थल है। आगे चलते हैं हम लोग। डेजर्ट कवर मच ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका, तो ये कौन सा होगा? ये सहारा होगा। ये हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। डेजर्ट्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कभी कभार इसमें सवाल आ जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके हम लोगों ने 15 क्वेश्चन करने हैं ऑलमोस्ट, ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बारे में है। इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछता है कि
कि फर्स्ट सीओपी मीटिंग जो थी वो कहाँ पर हुई थी, ये बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक दो दफ़ा क्वेश्चन आया है, इससे ज़्यादा ये नहीं आया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सीओपी की मैंने बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि सीओपी है क्या। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ इसको कहा जाता है और ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 20th जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये पेरू में हुई थी। ये भी साउथ अमेरिका में है। मैंने पहले बताया कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके वो पूछ लेता है रीजन वाइज आपसे कि वो कहाँ पर हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब अडॉप्ट किया गया था? ये 21st जो थी सीओपी उसमें किया गया था और ये 2015 में पेरिस में फ्रांस में हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है और इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जो है नवाज शरीफ ने किया था। ये भी आगे सवाल आएगा। इसके बाद COP 22 ये कहाँ पर हुई थी? ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 2016 में हुई थी मोराकेश में, मोरक्को में। ठीक है, ये मोरक्को का शहर है मोराकेश। तो याद रखिएगा पाकिस्तान ने भी क्लाइमेट चेंज को जो रेटिफाई किया था 2016 में ही किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछ लेता है कि 2016 में जो हुई थी, एंड हुई थी, ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो नेक्स्ट होगी वो कहाँ पर होगी? वो बोन में, जर्मनी में होगी। लेकिन इसको जो चेयर करेगा वो कौन करेगा? वो फिजी करेगा, लेकिन ये होगी कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो COP 24 की बात करता है कि ये कहाँ पर हुई थी? 2018 में। आपने दो बातों का ध्यान रखना है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान से सवाल हैं। इसमें से कुछ सवाल पेपर में आए हुए हैं लेकिन कुछ मैंने खुद ऐड कर दिए हैं ये इनकी लिस्ट बनाने के लिए और क्लियर करने के लिए कि इनको आपने अगर एक दो को, इनमें से सिर्फ दो तीन सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्रांस वाले का बताया आपको, वो आया हुआ है। उसके अलावा जो है वो 23rd मेरे ख्याल से आया था पेपर में, और उसके बाद जो 26 होनी है वो है। लेकिन आपको ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनको एक लिस्ट बना दी है, क्वेश्चंस बना दिए हैं, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, आपको भूलें ना। और ये जो मैंने खुद ऐड किए हैं वो भी इसलिए किए हैं एक दो, ताकि आपको ये चीज़ भूले ना, और इनमें से मे भी कभी कोई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ हो, वो पेपर बुक में शामिल ना हो, तो इसलिए भी ये ऐड कर दिया ताकि ये आपको एक सीक्वेंस वाइज जो है वो याद रहें जो लास्ट में हुई हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ये पूछ रहा है कि जो 25th जो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, वो स्पेन में हुई थी। ठीक है, और इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? चिली ने की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2019 में ये COP 25 हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट थी, जो ओरिजिनल जो होस्ट, अच्छा इसमें ओरिजिनल होस्टिंग की बात की है, वही जो मैंने पहले बता दी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि COP 22 जो है, ठीक है, ये कहाँ पर होनी थी? ये इंग्लैंड में होनी थी। ठीक है, लेकिन ये पोस्टपोन हो गई थी। ग्लासगो एक सिटी है इंग्लैंड का, वहाँ पर, लेकिन इसका को होस्ट कौन है? वो इटली है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ये फिर दोबारा वही बात मैंने बता दी आपको कि पोस्टपोन हुई थी कोरोना की वजह से, और उसके बाद जो है वो अब दोबारा होगी, यानी कि नवंबर में। पहले ये 2020 में होनी थी, 2021 में होगी। तो ये पॉइंट आपने क्लियर कर लेना है। एक रिपोर्ट जो है वो शाये हुई थी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, तो उसका टाइटल क्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही है, टर्न डाउन द हीट। ये किसने रिलीज़ की थी? ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की थी। ये एक दफ़ा ये सवाल पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको भी कवर कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 2020 के किसी पेपर में शायद आया था, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि ये भूले ना। COP 21 मैंने पहले ही बताया था कि पेरिस फ्रांस में जो हुई थी उसमें नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे। आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लाइमेट जो एक्शन था 2018 का जो समिट थी वो कहाँ पर हुई थी? ये उसका नाम पूछा है उसने। ये COP से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये अलहदा से एक क्वेश्चन है, तो ये अलहदा से समिट है। तो ये सैन फ्रांसिस्को USA में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है COP 23 के बारे में पूछा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है लेकिन डिफरेंट एंगल से है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में है कि ये 2005 में इन्फोर्स किया गया था इसको, और पाकिस्तान ने रेटिफाई कब किया था? पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड को 2016 में किया था। ये एक लिस्ट दी गई है उसके बाद आपको, ताकि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, आपको पता चल जाए कि COP 21, 22, 23, 24 कहाँ कहाँ पर हुई है, हेल्ड कहाँ पर हुई है, यानी कि होस्ट कंट्री कौन था, और साथ में आपको ये भी बता दिया गया है कि यहाँ पर साल कौन सा था, किस हिसाब से ये हुई हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका ये लेक्चर कवर हो गया है, और आपका जो वेरी लास्ट लेक्चर हो इसके बाद का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो
अल्लामा इकबाल पे होगा और उसमें जो है उसी तरीके से 2020 और 21 के सवाल भी अलग से होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर हैं उनकी वीडियो साथ के साथ मिलती रहे नोटिफिकेशन के साथ। और कोशिश किया करें कि जो भी आप डाटा को आपको प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर की फॉर्म में उसको नोट करें, उसको याद करें, अपने नोट्स बनाएं और देन फिर उसको बार बार रिवाइज़ करते रहें ताकि आपको चीज़ें भूलें मत। सो मेरी जो चैनल के नीचे यानी कि यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद हैं वो लिंक मौजूद होंगे जो आपने लेक्चर अगर पीछे से नहीं सुने, जैसे कि इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन होगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं सुने इससे पहले वाले तो आप वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।